औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ें। आप उन हस्तियों को मानने वाले हैं जिनसे बड़ा मेहमान नवाज दुनिया में कोई नहीं। वो इतने बड़े मेहमान नवाज हैं कि अगर कातिल भी मेहमान बन के आ जाए तो कातिल को भी ज़ादे राह दे के भेजते हैं। तो आप चूंकि मेजबान हैं, मैं आपका मेहमान हूं, तो मेहमान नवाजी तो आप पर फर्ज है ना। तो मेरी मेहमान नवाजी ये है कि जो कुछ मैं आपको सुनाने आया हूं वो जरा आप तवज्जो के साथ, इन्हिमाक के साथ, गौर के साथ, एहतराम के साथ सुन ले। असर करे ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद। नहीं है दाद का तालिब ये बंदा आजाद। अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। जो बात भी होगी या कुरान से होगी या मुस्तफा के फरमान से होगी। मेरी गुफ्तगू से दाएं बाएं अगर किसी को मसला हो, किसी को प्रॉब्लम हो, तो मेरे जाने के बाद चाय की दुकानों पे बैठ के प्रोपोगंडा ना करे या चौक में खड़े होके तबसरे ना करे। अगर अल्लाह ने उसको इल्मी जुर्रत से नवाजा है तो मुझे मिले, मैं जो कुछ बयान करूंगा कुतबे अहले सुन्नत से अभी दिखा के जाऊंगा। मैंने ये नहीं कहना कि घर जाके देख लेना, घर जाके देखने वाली बात नहीं, ऐथे ही। इसलिए मैं करार का मानने वाला हूं, फरार का नहीं। मरने से पहले मुसलमान कर ले इस पे गौर। कमरे की फिजा और है, मैदान की फिजा और। मैं अल्लाह के फजलो करम से मैदान वाला हूं और पूरी दुनिया में जो मैं मैसेज दे रहा हूं शिया सुन्नी से हटकर, मैं लोगों को कुरान की तरफ बुलाता हूं, मुस्तफा के फरमान की तरफ बुलाता हूं। मैं कहता हूं अगर कोई शिया है शिया रहे, सुन्नी है सुन्नी रहे, देवबंद है देवबंद रहे, अहल हदीस है अहल हदीस रहे, लेकिन खुदा के लिए हुसैनी हो जाओ। बल्कि दुनिया में मसलक ही दो रह गए जो इस कायनात में एग्जिस्ट करते हैं, दो, या कोई हुसैनी है या कोई यजीदी है। और मैं अपने सुन्नी भाइयों से, बहुत शुक्रिया, जज़ाक। और मैं अपने सुन्नी भाइयों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा के लिए शिया की जिद में आले मोहम्मद से मुंह ना मोड़ लेना। मेरे सुन्नी भाइयों, ओए रब दा वास्ता जे, अगर आले मोहम्मद ले गए शिया तो पीछे आपके पास क्या बचेगा? ठेंगा। अगर इंसान के अकायद से, नजरियात से, विजन से, ठाट से आले मोहम्मद निकल जाए, ना नमाज बचती है, ना रोजा बचता है, ना हज बचते हैं, ना उम्रे बचते हैं, ना क़याम बचते हैं, ना रुकू बचते हैं, ना सुजूद बचते हैं, ना ईमान की रत्ती बचती है। ईमान तो नाम ही आले मोहम्मद की गुलामी का है। तो इसलिए मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूं कि खुदा के लिए आले मोहम्मद के दर पे आ जाओ। अपना ओढ़ना बिछोना, जीना मरना, उठना बैठना, इस घर की गदाई कर लो, नौकरी कर लो। आज दाएं बाएं जो सुन्नियत के बड़े ठेकेदार बने फिरते हैं, वो कहते हैं हमारे पास सर्टिफिकेट है, हम जिसे ये सर्टिफिकेट देंगे वही सुन्नी होगा। आज जो बड़े बड़े दावेदार बने फिरते हैं, उनसे जब सवाल पूछा गया, ये मैं कोई कच्ची बात नहीं कर रहा, अगर कहेंगे तो इधर वीडियो चला दूंगा,
उसी जमात के सबसे बड़े लीडर से जब ये सवाल पूछा गया कि यजीद पर लानत भेजनी चाहिए कि नहीं, तो जमात के अमीर साहब कहते नहीं भेजनी चाहिए। मैं गलत कह रहा हूं यार, मैं चला दूं तेरी वीडियो। उसने कहा नहीं, जुबान बंद रखनी चाहिए, कफ़े लिसान, उस पर लानत नहीं भेजनी चाहिए। मैं लानत भेजता हूं उस अकीदे पे जिसमें यजीद भी लानती नहीं। आप अल्लाह का कुरान पढ़े, आज मैंने यही मौजू बयान करना है। अल्लाह का कुरान पढ़े, 80 के करीब तो आयात इस वक्त मेरे मोबाइल में पड़ी हुई, इसके ऊपर मेरी किताब भी है और पूरा एक लेक्चर भी है, नेट पे पड़ा हुआ है। 80 से जायद हो सकती है, कम नहीं। अल्लाह ने अपने कुरान में जितनी भी लानतें बरसाई है ना, अल्लाह की बरसाई हुई सारी लानतों का जो मरकज़ और महवर है ना, वो फकत आले मोहम्मद के दुश्मन है। अल्लाह की भेजी हुई कोई एक लानत ऐसी नहीं, सिंगल कर्स एक लानत ऐसी नहीं जो आले मोहम्मद के दुश्मनों के अलावा कहीं और जाती है। मैं जिक्र हुसैन करूंगा हर हर चौक पे। मौलवी रह गया तेरा यजीद मेरे जूते की नोक में। हम लानत भेजते हैं, हम लानत भेजते हैं यजीद के सपोर्टरों पे और यजीद के वोटरों पे। यजीद का सगा बेटा था, उसका नाम था मुआविया बिन यजीद। मैं उसे रहमतुल्लाह ताला अलैह कहता हूं। वो यजीद का सगा पुत्र यार इमाम इब्ने हजर मक्की, ये अहले सुन्नत के कटर इमाम है, कटर। वो यार नॉर्मल इमाम नहीं यार, कटर इमाम है जिसने पूरी किताब लिख दी शिया के रद में, अल सवाइक के मोहर का। इसका माना होता है कड़कती बिजली। पूरी किताब शिया के रद में, और खाना काबा के भी इमाम रह चुके। सुन्नियों में इससे बड़ा सख्त इमाम मेरे पास कोई नहीं। वो भी अपनी किताब में यजीद के बेटे का ये खुतबा लेके आए, ये मेरे पास मौजूद है। इथे कल परसों वाली गल कोई नहीं, इथे ही दिखाना है मैदान से। अहले सुन्नत की 20 जो किताबों के हवाले मेरे पास मौजूद है। जब यजीद पलीद लानती मर गया तो यजीदियों ने उठा के उसके बेटे को तख्त पे बिठा दिया। उसे कहते हैं मुआविया सानी भी, यानी मुआविया बिन यजीद, क्योंकि यजीद के वालिद का नाम भी मुआविया है, उसके बेटे का नाम भी मुआविया बिन यजीद। जब उसको तख्त पे बिठाया तो उसने सब अपने दोस्त अहबाब, हल्का अहबाब, इज्जा वकारत को इकट्ठा किया, जमा किया और उनसे खिताब किया। जुमला सुने जरा, और यजीद के सके पुत्र की गल करना पे। यजीद का बेटा कहता है ये जो अमरे खिलाफत है, ये जो तख्ते खिलाफत है, ये तो नाम मेरे दादा का हक था, उसने भी हब्लुल्लाह अल्लाह की रस्सी जो हुजूर की आल औलाद है, वक्त के इमाम के सामने उसने खुरूज किया और कहता है ना ही ये मेरे बाप का हक था। उसने भी वक्त के इमाम को शहीद करवा के ये तख्त हासिल किया, लिहाजा मैं लानत भेजता हूं इस तख्त पे। दो रवायतें आती हैं, एक रवायत कहती है कि वो तख्त पे लानत भेज के तख्त पे थूक के उसने जाके अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। कई दिनों के बाद जब दरवाजा खोला गया तो उसकी लाश निकली। दूसरी रवायत कहती है कि वो तख्त पे लानत करके जंगलों में चला गया और वहीं जाके मर खप गया। कौन भला? यजीद का सगा बेटा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यजीद का सगा बेटा उसके तख्त पे थूक के खुद जंगलों में जाके मर खप गया। ये 13 सदियों बाद यजीद को शहजादा कहने वाले, यजीद को रज़ियल्लाह कहने वाले, यजीद को जन्नत में तोन देने वाले, यजीद को लानत से बचाने वाले, ए यजीद
नवे पुत्र किथों जम्मे ने। वो लानत है उस नजरिए पे, जिस नजरिए में यजीद भी ला। कभी कभी मैं सोचता हूं यजीद इनका लगता क्या है। वो यारो एक तरफ पाक मोहम्मद के पाक कंधों की सवारी करने वाला हुसैन, अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन, वो जन्नत का सैयद, जन्नत का सरदार, जन्नत का वारिस, जन्नत का बादशाह। और दूसरी तरफ ये गलाजतों का, नजातों का ढेर यजीद। बुखारी खोले, ये अहले सुन्नत की सबसे मोतबर किताब मानी जाती है। बेइश्क़े अली जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी। सुने जरा बात, मेरे और आपके प्यारे आका ने जिनकी जुबान में अल्लाह बोलता है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया अंत माआ मन अहबबता। मेरे उम्मतियों, मेरी बात याद रखना जी। आका फरमाते हैं कि क़यामत के रोज उसी की मजलिस में होगे, उसी की संगत में, उसी की कुर्बत में, उसी की रफाकत में, उसी के साथ खड़े किए जाओगे जिससे दुनिया में मोहब्बत करके गए हो। ओ यजीदिया, तुम्हें यजीद का साथ मुबारक हो। हुसैनिया मरहबा मरहबा मरहबा, तुम्हें हुसैन की गुलामी मुबारक हो। इमाम अहमद बिन हंबल हो या इमाम मालिक हो, ये अहले सुन्नत के अकीदे की बिल्डिंग और इमारत जिन पिलर्स पे खड़ी है ना, इनके मरकजी जो दो सुतून है, ये जो पिलर बने हुए यार, ये पिलर बने हुए, इनके ऊपर छत पड़ा हुआ है। जो अकीदा अहले सुन्नत के सबसे मजबूत पिलर है ना, वो है इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हंबल। अगर ये दोनों पिलर निकाल लो अकीदा अहले सुन्नत से, अकीदा अहले सुन्नत की सारी बिल्डिंग जमीन बोझ हो जाए। इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये दोनों ने यजीद पलीद को कैटेगोरिकली काफिर डिक्लेयर किया। नहीं समझ रहे? वो कहते हैं काफिर था, काफिर। आज मौलवी साहब कहते हैं उस काफिर पे लानत ना भेजो, उसका दिफा करते। आज जो मजाक उड़ाते थे ना, ये सारा कुछ जो समझदार है, जो सोशल मीडिया के साथ अटैच है, उनको पता है कुछ हिकमत है। आपको पता है ये जो हालात है, यहां तो कुरान पढ़ने पे भी FIR हो जाती है। न जाने कौन मार दे काफिर कह के, शहर का शहर ही मुसलमान बना फिरता। वो जो आले मोहम्मद के गम में रोने वालों का मजाक उड़ाते थे, आज उनके घर में कुछ लोग दाखिल हुए हैं तो बड़ी चीखों पुकार कर रहे हैं। मौलवी साहब होने पता चले, अब रो रहे हो आके मीडिया पे, हमारे घर की हुर्मत को पमाल कर दिया गया, बूटों समेत दाखिल हो गए, हमारी बहनों को गिरफ्तार करके ले गए, बेटियों को गिरफ्तार करके ले गए, खींच के ले गए, दुपट्टे उतार दिए और जा चुल्लू पर पानी में डूब मारा। आज तेरे घर में ये कुछ हुआ है तो तुझे बड़ी चीखें याद आ रही हैं। और जिन बदबख्तों ने मोहम्मद की बेटियों के हाथ रस्सियों से बांध दिए, मोहम्मद की बेटियों के सरों से चादरें खींच ली, तू कहता है उन पर लानत ना भेजो। अगर वो लानती नहीं मौलवी साहब, तो बता दुनिया में लानती कहते किसे हैं? आले मोहम्मद के दुश्मन तो सर्टिफिकेटेड लानती हैं, गारंटेड लानती हैं, कन्फर्म। उनके लानती होने में तो कोई शक, कोई शुबा, कोई डाउट है ही नहीं भाई। आप उनको बचा रहे हैं। और 10 मुहर्रम के दिन हाथ में बोतल पकड़ के या 9-10 मुहर्रम की छुट्टियां मनाने पिकनिक पे जाने वाले लोग ये चौक में खड़े होके कहते हैं शिया ठेकेदार हैं आले मोहम्मद के, हम भी मानते हैं आले मोहम्मद को।
वो भी आले मोहम्मद को मानने का क्लेम करते हैं जिनको छठे इमाम का नाम भी नहीं आता। मौलवी साहब अगर आले मोहम्मद को मानते हो तो फिर उनको क्यों मानते हो जिनको आले मोहम्मद नहीं मानते? ये कैसी तेरी डुअलिटी है, ये कैसा तेरा दोहरा म्यार है, ये कैसी दोरंगी है। दोरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा, एक कोई पासा रख ले हीरे, या खेड़े या रांझा, या आले मोहम्मद के दर पे आ जाओ या आले मोहम्मद के दुश्मनों के संग हो जाओ। मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों को ये मैसेज दे रहा हूं, आले मोहम्मद जैसी हस्तियां अल्लाह ने कायनात में बनाई ही नहीं। वो जिनको आले मोहम्मद के ऊपर करते हो मौलवी साहब, वो जिनको ऊपर कर रहा है कभी उनसे भी पूछा है? वो तो कहते थे आले मोहम्मद हमें नौकर ही कबूल कर ले। नहीं समझ रहे? वो नौकरों को नौकर की जगह पे रख, मालकों को मालकों के मुकाम पे रख। बल्कि मैं आपको बताऊं, ये एक मेरी तमहीद होती है, सही बुखारी खोल के देखने, इमाम बुखारी ने आले मोहम्मद के फजाइल के अबवाब कायम कर दिए। नहीं समझ रहे? और इमाम बुखारी ने जब सहाबा का नाम लिखा तो लिखा रज़ी अल्लाह अन्हु, और जब हसनैन इमरान का पाक बीबी का आले मोहम्मद का नाम लिखा तो लिखा अलैहिस्सलाम। बात ही नहीं समझ रहे यार। मैं बुखारी की बात कर रहा हूं यार। वो सही मुस्लिम खोल के देखें, आले मोहम्मद के फजाइल के चैप्टर कायम हुए। जामे तिर्मिज़ी खोल के देखें, अबू दाऊद खोलें, इब्ने माजा खोलें, हाकिम को पढ़ें, कस्तलानी को पढ़ें, अस्कलानी को पढ़ें, सयूती को पढ़ें, बेहकी को पढ़ें, तबरानी को पढ़ें, काज़ी इयाद को पढ़ें, इब्ने हजर मक्की को, अल्लामा आलूसी को, फखरुद्दीन राज़ी को, काज़ी सनाउल्लाह पानीपती को, मौलाना मदूदी को, इब्ने कसीर को, इब्ने असीर को, इब्ने अबी हातिम को, एक एक इमाम अहले सुन्नत आले मोहम्मद की अजमत के डंके बजा के गया। आप सूफिया को पढ़ें, उराफा को पढ़ें, नहीं समझ रहे, शुआरा को पढ़ें। ये दादा गंज चली अजमेरी तो पक्के सुन्नी है ना जी, पढ़े उनकी कश्फुल मौजूद। मैं सुन्नियों से मुखातब हूं, मोटा करके लिखा है, उन्होंने लिखा है कि दुनिया में वली बनता ही वो है जिसकी वलायत की एप्लीकेशन पे, दरखास्त पे मोहर मौला अली की लगती है। ये शहनशाह अजमेर, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, उन्होंने तो हद कर दी। कहते हैं शास्त हुसैन, दीयस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन। वो कहते हैं सारे का सारा दीन ही पाक ज़हरा का लाल हुसैन है। मैं पूछता हूं मौलवी साहब से, यार वो सुन्नी रहे, अल्लामा मोहम्मद इकबाल मुफक्कर पाकिस्तान, कोई शिया हो, कोई सुन्नी हो, कोई देवबंद हो, कोई अहले हदीस हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई टीचर हो, कोई अल्लामा हो, जब भी वो खुतबा देता है या लेक्चर देता है तो इकबाल के शेर सुनाए बगैर उसका खुतबा ही मुकम्मल नहीं होता। तो पता नहीं इस शेर पे आके मौलवी साहब की आंखों में क्यों सफेद मोतिया उतर आता है। हालांकि इकबाल ने मोटा करके लिखा है, इकबाल ने लिखा पूछते क्या हो मजहब इकबाल। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, इकबाल लिख रहा है, पूछते क्या हो मजहब इकबाल, ये गुनाहगार बूरा भी है। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, एक जुमला कहूंगा मौलवी साहेब, अगर आले मोहम्मद की अफजलियत से, मोहब्बत से, इनके दुश्मनों पे लानत करने से बंदा हो जाता है शिया, तो फिर मुझे कोई एक इमाम सुन्नी दिखा दो। नहीं समझे?
कोई इमाम बना इस घर से, कोई मुहद्दिस बना इस घर से, कोई मुफस्सर बना इस घर से, कोई मुजद्दिद बना इस घर से, कोई सूफी बना इस घर से, कोई वली बना इस घर से, कोई गौस बना इस घर से, कोई कुतुब बना इस घर से, कोई अब्दाल बना इस घर से। सदाकत मिली इस घर से, अदालत मिली इस घर से, ताकत मिली इस घर से, कुव्वत मिली इस घर से, शराफत मिली इस घर से, फसाहत मिली इस घर से, बलागत मिली इस घर से, नफासत मिली इस घर से, तहारत मिली इस घर से, हदायत मिली इस घर से, वलायत मिली इस घर से, खिलाफत मिली इस घर से, इमामत मिली इस घर से, नबूवत मिली इस घर से, रिसालत मिली इस घर से, यकता मिली इस घर से, बेदारी मिली इस घर से, शऊर मिले इस घर से, दस्तूर मिले इस घर से, कानून मिले इस घर से, फनून मिले इस घर से, अखलाक मिले इस घर से, किरदार मिले इस घर से, हिलम मिले इस घर से, इल्म मिला इस घर से, नमाज मिली इस घर से, रोजा मिला इस घर से, हज मिले इस घर से, उम्रे मिले इस घर से, दीन मिला इस घर से, शरीयत मिली इस घर से, अज़ान मिली इस घर से, कुरान मिला इस घर से, रिसालत मिली इस घर से। अल्लाह की इज्जत की कसम, वो खुदा भी मिला तो पाक ज़हरा के घर से। वो सारा कुछ तो इस घर से मिला है। जो आले मोहम्मद के दुश्मनों को लानत से बचाते थे, आज दुनिया उनका तमाशा देख रही है। सारी दुनिया से उन पे लानतें बरस रही हैं। ये जो आप दुरूद पढ़ते हैं ना, बोले आप दुरूद पढ़ते हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद पे, ये जिस मुकाम पे हुक्म आया है ना, वो है सूरतुल अहज़ाब। ये 33 नंबर सूरा, 114 में इसका नंबर है 33, 33 नंबर है 33, और इसकी आयत का आगे नंबर है 56। बात बड़ी खास है, 56। अल्लाह ने जब ये आयत नाज़िल की कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते मोहम्मद पर दुरूद पढ़ते हैं, ईमान वालों तुम भी पढ़ो और तस्लीम भी करो, बोलो। अब मेरी तरफ जरा आए, सारे असहाब मिलके जमा होके हुजूर की बारगाह में आ गए। मैं बुखारी दे रहा हूं, बुखारी के ठेकेदारों को, सारे सहाबा जमा होके आ गए। कई नुसल्ली या रसूल अल्लाह, आका कैसे सलात दुरूद कैसे पढ़े? हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते कुलू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। हुजूर ने फरमाया तुम कहा करो कि ऐ हमारे अल्लाह, तू मुहम्मद और आले मोहम्मद पे तू दुरूद पढ़। जो तनकीस देहन में रख के करे वो भी लानती, जो गुस्ताखी हो भी ना गुस्ताखी कह दे वो भी लानती। ये सहाबा पूछ रहे हैं भैया, बोलो। सहाबा ने जाके पूछा हुजूर से कि दुरूद कैसे पढ़े? हुजूर ने फरमाया मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। हुजूर ने साथ ये नहीं कहा कि अपने पे भी पढ़ो, बात ही नहीं समझ रहे। हुजूर ने फरमाया कि तुमने दुरूद पढ़ना है मोहम्मद और आले मोहम्मद पे, अपने आप पे नहीं। मौलवी साहब जो दुरूद में बेशुमार लोगों को शामिल कर लेते हैं, मैं लड़ाई नहीं कर रहा, आप मौलवी साहब से पूछें जो मेरे सुन्नी भाई बैठे हुए हैं, जाके उनसे सवाल करें कि अगर सारे ही दुरूद में हैं या सब पे ही दुरूद है, तो जब हम नमाज पढ़ते हैं तो ऐसे कहा करें ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला अस्हाबे मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला अस्हाबे इब्राहीम इन्ना का हमीदुम मजीद। तो मौलवी साहब कहेंगे नहीं 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 ऐसे नहीं पढ़ना। आप कहेंगे यार आप खुद तो कहते हैं हर एक पे दुरूद है, तो जब सब पे दुरूद है तो यहां भी हमें यूं पढ़ना चाहिए। अगर नमाज में जुमला कहने लगा सहाबा और आले मोहम्मद में फर्क बताने लगा एक लाइन में, आ तुझे बताऊं आले मोहम्मद वो हैं जब तक नमाज में आले मोहम्मद पे दुरूद ना पढ़ा जाए नमाज होती नहीं। बच्चों से मेरा खिताब नहीं, जब तक नमाज में आले मोहम्मद पर दुरूद ना पढ़ा जाए नमाज होती नहीं। और असहाब पे पढ़ दिया जाए
तो पड़ी हुई भी रहती नहीं। ओ यारो, आप मेरी बात को गलत साबित करें, आप पढ़ के दिखाएं ना। आप कहें नमाज में ऐसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला असहाबे मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला असहाबे इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पढ़ के दिखाएं मुझे, आएगी नमाज मुंह पे। ओए मन ले, दरूद वाले होर नहीं ते पढ़न वाले होर नहीं। बल्कि यहाँ एक और नुक्ता बड़ा खास है, बड़ा खास नुक्ता है। दुनिया की कोई भी इबादत हो, अली रजा भाई, नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, सदका हो, खैरात हो, कोई एक इबादत ऐसी नहीं जिसकी अल्लाह ने गारंटी दी हो कि ये मैं हर हाल में कबूल करूंगा। नमाज के बारे में अल्लाह फरमाता है कुरान में, फवैलुल लिल मुसल्लीन, उन नमाजियों के लिए भी हलाकत है जिनके दिल में रिया आ गई। मेरे आका फरमाते बेशुमार रोजादार ऐसे हैं जिनको सिवाय भूख और प्यास से कुछ हासिल नहीं होता। दुनिया में एक इबादत है जिसे कहते हैं कतियुल कबूल, सादा करके समझाता हूं, जो हर हाल में कबूल होती है, वो है मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दुरूद। दरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद पे चोर पड़े उसका भी कबूल, डाकू पड़े उसका भी कबूल, अलामा पड़े उसका भी कबूल, कोई जाहिल पड़े उसका भी कबूल। दरूद है कतियुल कबूल, कोई ऊपर ऊपर से पड़े उसका भी कबूल, कोई दिखाने के लिए पड़े उसका भी कबूल। आप कहेंगे इसकी वजह क्या है? वजह बताता हूं। कोई भी इबादत हो, उस इबादत में इंसान फाइल होता है, फाइल यानी कि उस इबादत को करने वाला। मैं सादा करके समझाता हूं, अगर आप नमाज पढ़ते तो नमाज एक फेल है, तो जो इस फेल को अदा करता है वो फाइल बन जाता है, उसे कहते हैं आप नमाजी। कोई रोजा रखता है उसे कहते हैं साइम रोजादार, कोई हज करता है वो फाइल बन जाता है हाजी, कोई सखावत करता है फाइल बन जाता है सखी, कोई तकवा इख्तियार करता है फाइल बन जाता है मुत्तकी, कोई अदल करता है फाइल बन जाता है आदिल, कोई इल्म हासिल करता है फाइल बन जाता है आलिम, जो दरूद पढ़ता है वो दरूदी नहीं बनता। चलो मैं और सादा करता हूं, मैं और सादा करके समझाता हूं जरा आपको, जरा दरूद पढ़े। ओ यारो हद हो गई, रास्ते बंद, बुरा हाल। मैं ऐसे हालात में आपके पास चल के आया हूं, आपको कह रहा हूं आप दरूद पढ़े, आप अल्लाह को कह रहे हैं तू पढ़। नहीं समझ रहे यार, पढ़ो दरूद। अली भाई इनको समझाएं यार। वो मैं आपको कह रहा हूं दरूद पढ़े, आप अल्लाह को कह रहे हैं तू पढ़। पढ़े जरा, अल्लाहुम्मा, ए हमारे अल्लाह, सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, ए हमारे अल्लाह तू मोहम्मद और आले मोहम्मद पे तू पढ़। ओए होए 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 होए, ओ यारो बात समझिएगा, अगर मैंने नमाज पढ़ी ना तो नमाज में मैं हूं यार, मैं फाइल हूं नमाज पढ़ने वाला, तो मेरी वजह से, फाइल की वजह से अल्लाह या नमाज कबूल करेगा या रद्द करेगा? तो मैं भी था, मैंने रोजा रखा, मैंने रखा, रोजे में मैं था, तो मेरी वजह से अल्लाह या रोजा कबूल करेगा या रद्द करेगा? हर इबादत में बंदा होता है, जिस जिस इबादत में मैं और आप होते हैं अल्लाह उसे कबूल करता है हमारी वजह से या रद्द करता है। मोहम्मद और आले मोहम्मद के दरूद में मैं और आप हैं ही नहीं। मौला हर इबादत में मैं था, नमाज में मैं था, रोजे में मैं था, हज में मैं था, उम्रे में मैं था, क़याम में मैं था, रुकू में मैं था, सजूद में मैं था, हर इबादत में मैं था। जब मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ने का वक्त आया, तूने कहा तुम निकलो। मौला हमें क्यों निकाल रहा है? अल्लाह ने कहा तुम्हें इसलिए निकाल रहा हूं, दरूद पढ़ना है मेरे नूरों पे। ओए दरूद पढ़ना है मोहम्मद और आले मोहम्मद पे, तुम पढ़ोगे। अपना गिरेबान जानो, ओए अपनी जुबान देखो, अपनी हैसियत देखो, अपना वजूद देखो, अपनी औकात देखो, तुम पढ़ोगे। तो मौला क्या करें? फरमाया तुम तो पढ़ नहीं सकते। जब तुमने मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ना हो तो मुझे कहा करो।
मैं उनकी शान के मुताबिक मैं पढ़ूंगा। जो सदात इधर बैठे हुए उनके कदम चूम के जुमला कहने लगा हूं, हजरात, जो अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद के दुरूद में हमें डायरेक्ट बराह रास्त मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दुरूद हमें पढ़ने नहीं देता, तो वही अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद के दुरूद में किसी ज़ैद बकर को शामिल कैसे करने देते? ओए होए 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 ओए, दरूद दरूद है ही मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। और अगली बात सुने, जो दरूद जो दुरूद आप पढ़ते हैं ना, आप कुरान के मुताबिक दुरुस्त पढ़ते हैं। मैं समझाता हूं ना, आप जब दुरूद पढ़ते हैं साथ ही कहते हैं, इधर दुरूद पढ़ते हैं साथ ही कहते हैं आले मोहम्मद के दुश्मनों पे लानत। नहीं समझ रहे तो यार, जैसे ही दुरूद पढ़ते साथ ही ये कहते हैं। और मैं तो हर एक जगह पे जाता हूं, अभी मैं यूके से आया हूं, हर एक मिंबर पे गया हूं। ये फकत मोमिनीन का ही मिंबर है जहां आले मोहम्मद पे दरूद इधर पढ़ा, साथ ही कहा आले मोहम्मद के दुश्मनों पे लानत। ये है अल्लाह का कुरानी हुक्म। मैं अभी दलील देता हूं यार। ये जहां दरूद पढ़ने का हुक्म आया, ये सूरह अल-अहज़ाब की आयत का नंबर है 56, वो 56 यार। उससे अगली एक आयत है जुड़ी हुई, 56 के बाद क्या आता है? अल्लाह सलामत रखे, 57, 57, वो 57। यानी ये 56 और 57 ने आपस में जफ्फी डाली हुई है, दरमियान में कोई फासला नहीं। इस आयत में अल्लाह कह रहा है मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ो, इनको तस्लीम भी करो। अब बोलो यार, उससे अगली आयत में जो जुड़ा हुआ हुक्म है, क्या कहता है? इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु ला युज़ूना फी दुनिया वल आखिरति व अदलहुम अज़ाबुन मुहीन। गल तो मुक गई। अल्लाह का पूरा हुक्म यह है मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ो और आले मोहम्मद के दुश्मनों पे लानत भी भेजो। वो अल्लाह का हुक्म है यार। और अगली बात सुने, मैंने जुमला कहा है कि कुरान में जितनी भी अल्लाह ने लानतें बरसाई हैं, यही मेरा मौजू है, वो फकत आले मोहम्मद के दुश्मनों पे बरसाई है। अगली बात सुनो, अगली लानत। जब आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं, कोई बंदा बिजनेसमैन है, जब वो गुफ्तगू कर रहा होता है या घर में कोई भी कन्वर्सेशन हो रही होती है, आप अक्सर ये जुमला कह देते हैं, झूठों पर अल्लाह की लानत। नहीं समझ रहे, कहते हो कि नहीं? आज से ना कहना, हर झूठा लानती नहीं। ये मैं सीना चौड़ा कर रहा हूं, किसी झूठे को लानती ना कहा करो। फर्ज करें किसी बंदे ने आपसे पैसे मांगे, यार 5000 चाहिए, परसों दे दूं, परसों उसने नहीं दिए, झूठा है ना? अल्लाह ने कहा झूठा है, लानती नहीं। आप बाहर निकले, आपको कोई दोस्त मिल गया, आपने पूछा सुनाओ यार किधर से आ रहे हो? वो कहता है लाहौर से आ रहा हूं। आया कमालिया से है, कह रहा लाहौर से आ रहा हूं, झूठा है ना? अल्लाह कहता है झूठा है, लानती नहीं। आप कहें कादरी साहब, आप कह रहे हैं झूठों पे लानत ना भेजो, तो उस आयत का क्या करना है जो अल्लाह कुरान में कहता है? तो मैं कहता हूं आओ ना जरा आयत आइए, अल्लाह ने पूछी है ना, ये जिन्होंने लानती भी कह रहे हैं, झूठा भी कह रहे हैं, ये कौन ने? घोड़ा दिया मैदान। ये सूरह आले इमरान की आयत का नंबर है 61, जिसमें ये अल्लाह का हुक्म आया। आपको पता है इसको कहते हैं आयत मुबाहला। मुबाहला नहीं पढ़ने लगा यार, नुक्ता समझाने लगा हूं अपने मौजू से रिलेटेड। आपको पता है जब ईसाई आए थे, तो जब आके खड़े हो गए तो अल्लाह ने कुरान की आयत उतारी, सोने इनको कह नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपने बेटों को लाओ। जब हजूर ने अपने बेटे कहा तो हसनैन की मैन को खड़ा कर दिया। इसमें किसी घर का इख्तलाफ नहीं, ना शिया ना सुन्नी ना देवबंद ना अहले हदीस, सारे ही मानते हैं। वनिसाअना वनिसाअकुम, हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ। सीगा जमा का है, लेकिन अल्लाह को पूरी कायनात की औरतों में जो सदीकतुल कुबरा सबसे बड़ी सच्ची नजर आई है, वो फकत एक ही नजर आई है। पाक से वह अनफुसना अनफुसकुम, हम अपनी जानों को लाते हैं,
आपने सारा साल तड़पना इस तहकीक पे। तवज्जो जरा मेरी तरफ, जान की बात की तो अली अलैहिस्सलाम को खड़ा कर दिया, मौला तूने हजूर को भी खड़ा कर दिया, पाक ज़हरा को भी खड़ा कर दिया, हसनैन करीमैन को भी, मौला अली को भी, 5 तन पाक को तूने खड़ा कर दिया 60 लोगों के सामने। अब खड़े तो हो गए, करना क्या है? तो अल्लाह का आगे पढ़ो, बता तो रहा हूं, सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अब तुम पांचों ने मिलके कहना है कि झूठों पर अल्लाह की लानत। अब यहां एक नुक्ता है जो सदात है, उनके कदम चूम रहा हूं, आपकी तवज्जो चाह रहा हूं। अरबी जुबान का एक कायदा, एक असूल है, जो मैंने बात की ना कि हर झूठा लानती नहीं, उस पे दलील देने लगा हूं। अरबी का एक कायदा है, जिसको करना हो ना खास, उस लफ्ज के शुरू में लगाते हैं अलिफ और लाम, इसे कहते हैं मारफा, यानी आम नाकिरा से निकाल के मारफा करना, अलिफ और लाम खास कर देना। यहां अल्लाह ने ये नहीं कहा लानत अल्लाह अला काज़िबीन। अगर अल्लाह कहता ना लानत अल्लाह अला काज़िबीन, तो फिर हर झूठा लानती होता। अल्लाह ने कहा अल काज़िबीन, ये खास झूठे। जब आप कुरान मजीद का आगाज ही करते, स्टार्ट में एक आयत पढ़ते, सूरतुल बकरा का शुरू है, स्टार्ट, आप कहते ज़ालिका किताबुन ला रैबा फीह। ज़ालिका किताबुन पढ़ते, किसी ने कहा नहीं ज़ालिकल किताब। अगर तो ये होता ना लिखा कि ज़ालिका किताबुन ला रैबा फीह, तो फिर हर किताब ही शक से पास होती। अल्लाह ने फरमाया अल किताब, ये खास किताब, अल सैयद, ये खास सैयद, अल कादरी, ये खास कादरी, अल खतीब, ये खास खतीब, अल जाकिर, ये खास जाकिर। जिसके शुरू में लगा दिया जाए अलिफ और लाम, वो हो जाता है खास। अल्लाह ने फरमाया लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, ये खास झूठे। मौला अभी भी समझ नहीं आई? अल्लाह ने कहा नहीं जैसे समझ आई जी मौला, तो अल्लाह कहता अभी समझ आता हूं, आपको भी समझ आ जाएगी। अल्लाह ने कहा मेरे बंदो, हर झूठा लानती नहीं है। मौला फिर कौन से झूठे लानती? अल्लाह ने कहा पढ़ो कुरान, जो मोहम्मद के सामने आ जाए, जो अली के सामने आ जाए, जो ज़हरा को चुटलाने आ जाए, जो हसन के सामने आ जाए, जो हुसैन के सामने आ जाए, जो 5 तन पाक के सामने आ जाए, जो 5 तन पाक के बेल मुकाबल आ जाए, झूठे तो हैं, कन्फर्म लानती भी है। ओए होए होए, मेरे दोस्तों मुझे बताएं, आप बात बात पे कह देते झूठों पे अल्लाह की लानत, झूठों पे अल्लाह की लानत। हो ना, जो आले मोहम्मद को झुटलाए ना, वो झूठे लानती हैं। और फिर अल्लाह का कुरान क्या कहता है? मेरे पास तो ये 80 से ज्यादा आयात पड़ी हुई, कोई 80 नहीं पढ़ने लगा, परेशान ना हुआ। एक और पढ़ता हूं, ये है मेरे सामने सूरह तौबा, उसकी आयत का नंबर है 68, 68, यानी 68 आयत का नंबर सूरह तौबा। अल्लाह क्या फरमाते हैं सुने, वादल्लाहुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात वल कुफ्फार नार जहन्नम खालिदीना फीहा। अल्लाह कहता है मैंने वादा कर दिया। मौला किन से? मुनाफिकीन से, मुनाफिकात से, यानी मेल और फीमेल, मर्दों और औरतों। कौन से? वो मुनाफिक यार और मुनकर, उनसे एक वादा कर दिया। क्या मौला? और फरमाया आगे हे या हस्बुहुम, और यही उनके लिए काफी है। क्या मौला? ये कुरान दे रहा हूं, वलानहुमुल्लाह, अल्लाह उन पर लानत भेजता है। अल्लाह उन पर, बोलो यार किन पर? मोमिनीन पर, किन पर? ओए मुनाफिकीन पर। आम मौलवी अगर बाप कहे तो मेरे सामने आ, जरा पता करिए ये मुनाफिक कौन है? ओ यारों, जिन पर अल्लाह लानतें बरसा रहा है मुनाफिकीन है यार। ये मुनाफिकीन कौन है? सही मुस्लिम, कौन सी किताब मैंने सुना ही नहीं, सही मुस्लिम। ये इमाम मुस्लिम इस हदीस को किताबुल ईमान में लेके आए हैं, फजाइल में नहीं यार, ओए मनाक़िब में नहीं, खसाइश में नहीं, ईमान में।
यानी किताब भी ईमान की, जात भी ईमान। इसी तरह सहाबा का जम्मे गफीर, ये सिर्फ सही मुस्लिम में नहीं है, ये हदीस है, ये अबू दाऊद में भी है, ये तिरमिज़ी में भी है, इब्ने माजा में भी है, मुस्नद अहमद बिन हंबल में भी है, फज़ाइल सहाबा में भी है, बैहक़ी ने भी इसको रवायत किया, इब्ने असाकिर ने भी इसको रवायत किया, खतीब बगदादी ने भी इसको रवायत किया। और शायद ही कोई हदीस की किताब हो जिसमें ये हदीसें सही मौजूद ना हो। हदीसें मुतवातिर भी, हदीसें मशहूरा भी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा ने इसको रवायत किया, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने इसको रवायत किया, अबू सईद खुदरी ने भी इसको रवायत किया, ज़ैद बिन अरक़म ने भी इसको रवायत किया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने भी इसको रवायत किया, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने भी इसको रवायत किया, हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी ने भी इसको रवायत किया। हदीस क्या सुने जरा, ऐसे सहाबा का जम्मे गफीर, कुल्लुहुम अजमाउन, बड़े से लेके छोटे तक, पहले से लेके आखिर तक सारे जमा थे। हुजूर अलैहि सलाम मिंबर पे जलवा फरोज हुए, और जब मिंबर पे जलवा फरोज हुए तो हुजूर फरमाते ताल या अली, अली को अपने साथ मिंबर के ऊपर खड़ा किया। एक जुमला ना कहूं, थक गए, एक जुमला ना कहूं, ये जो शरफ है ये फकत अली अलैहिस्सलाम और अली अलैहिस्सलाम की औलाद के पास है। कभी मस्जिद नबवी के मिंबर पे हुजूर के साथ खड़े नजर आते, कहीं सहने काबा में पाक मोहम्मद के खत्मे नबूवत वाले पाक कंधों पे अली खड़े नजर आते हैं, कहीं हिस्ट्री के सबसे बुलंद मिंबर गदीर खुम के मौका पे नबी और अली मिंबर के ऊपर नजर आते, सारी कायनात दोनों भाइयों के कदमों के नीचे नजर आती। अली कहते ही बुलंदी को है, अली का माना ही बुलंद है। मेरे मौला जिस घर में है, खोल लुगत, गूगल ही खोल ले, काबा का माना भी बुलंद है। मेरे मौला जहां आराम फरमा रहे हैं, बिला तशबीह हो बिला मिसाल, नजफ का माना भी बुलंद है। ओए अली कहते ही बुलंदी को है। कहीं हालते सजदा में हसनैन करीमैन पुश्ते मुस्तफा पे सवार नजर आते, है किसी और की इतनी हिम्मत? बोलो यार। आका अलैहिस्सलाम ने अली अलैहिस्सलाम को अपने साथ मिंबर के ऊपर खड़ा किया, हाथ पकड़ा, ओ गदीर नहीं पढ़ लगा यार, ये ऐलाने गदीर नहीं, ये ऐलाने मस्जिद नबवी है। आका अलैहिस्सलाम ने अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा, चेहरा असहाब की तरफ किया, हज़रत कुतुब अहले सुन्नत के 70 हवाले मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबियों सुन लो जी आका, अबू बकर तू भी सुन, उमर तू भी सुन, उस्मान तू भी सुन, बिलाल तू भी सुन, साद तू भी सुन, अबू सईद तू भी सुन, अम्मार तू भी सुन, हुज़ैफा तू भी सुन। जी आका वल्लज़ी फ़लक़ल हब्बता वबरा नस्मता इन्नहु लहदु नबिय्यिल उम्मी इलैया अन ला युहिब्बनी इल्ला मुमिनुन वला युबग़िदनी इल्ला मुनाफ़िक़ुन। अली मैं तुझसे वादा करता हूँ जी आका, सिवाय मोमिन के अली तेरे साथ कोई मोहब्बत नहीं करेगा, और सिवाय मुनाफिक के तेरे साथ कोई बुग़्ज़ नहीं रखेगा। ओ यारो, ओ यारो, आका फरमा रहे हैं अली जो तेरा बुग़्ज़ रखे, जिंदाबाद जिंदाबाद। आका फरमा रहे अली जो तेरा हसद रखे, जो तेरा बुग़्ज़ रखे, जो तेरी अदावत और कीना रखे, वो मुनाफिक होगा। और बोलो यार, नमाज ना पढ़ने वाला मुनाफिक है, रोजा ना रखने वाला मुनाफिक है? बोले और नमाज ना पढ़ने वाला गुनाहगार है मेरे जैसा, रोजा छोड़ने वाला गुनाहगार है। मुनाफिक वो है जो अली अलैहिस्सलाम का बिलखुसूस आले मोहम्मद का बिलअमूम हसद रखे। तो अल्लाह कुरान में कहता है मुनाफिक कल भी लानती थे, आज भी लानती है। आप कहते हैं लान कहां पे जो यार। और ये जो अकीदा है, आप कहेंगे कादरी साहब ये जो हसद है मौला अली अलैहिस्सलाम का बुग़्ज़, ये क्या चीज है?
ये भी समझा देना, बात नहीं समझ आ रही। वो यारो बंदा नमाजें रोजे हज ज़कात पढ़ता रहे, रखता रहे, अदा करता रहे, ते विचों बुग़्ज़े अली नाल बेड़ा ही गरक। लो जी मैं सादा लफ्ज में समझाता हूं। ये जो बुग़्ज़े अली है ना, बुग़्ज़े अली ये जो नेकियों का रजिस्टर है, ये जो बर्तन है नेकियों वाला, ये नेकियों वाला बर्तन नहीं, अली का बुग़्ज़ नेकियों वाले बर्तन में एक होल है। होल समझते हैं, सुराख। ये मेरे हाथ में क्या है जी, उसमें क्या है? पानी। ये पानी जितना है ना उतना ही है। अगर तो इसके बॉटम में, नीचे पैंदे में अगर होता होल, सुराख बोले, ये सुराख नीचे होता तो ये पानी इधर ठहरना था? नहीं ठहरना था, नीचे से बह जाना था। यानी अगर किसी गिलास में, किसी प्याले में नीचे होल हो, सुराख, ऊपर से आप पानी डालते जाएं, मशरूब डालते जाएं, चाय डालते जाएं, दूध डालते जाएं, नीचे से बहता जाएगा, बहता जाएगा, आप लगे रहे सारी जिंदगी। नहीं समझ रहे ओ भैया, ये है आमाले हसना का बर्तन। और अगर अली का बुग़्ज़ हो तो ये जो बर्तन है इसके नीचे होल बन जाएगा। तू नमाजें डालता जा, अली का बुग़्ज़ है, नमाजें बह गई, रोजे बह गए, हज बह गए, उम्रे बह गए, सदकात बह गए, खिरात बह गए, एक अमल भी उस वक्त तक बचता नहीं जब तक अली की मोहब्बत नहीं आती। एक जुमला कहने लगा हूं, एक जुमला कहने लगा, अगर तेरी नमाज में, अगर तेरी नमाज में अली नहीं, एवें टकराइया नमाज कोई नहीं। अगर तेरे रोजे में अली नहीं, एवें पोखी कटिया रोजा कोई नहीं। अगर तेरे हज में अली नहीं, तेरे नसीब के चक्कर है, तवाफ नहीं। वो कीड़ा है जो जहर में नहीं दिखाई देता मगर दांतों को खा जाता है। मैं और सादा करता हूं, बाबा जी ने बड़ी अच्छी तशरीह की, मैं और सादा करता हूं। बुग़्ज़े अली वो अज़दहा है, बुग़्ज़े अली वो नाकाबिले इलाज मर्ज़ है जो ना नमाज छोड़ता है, न रोजा छोड़ता है, न हज छोड़ता है, न उम्रे छोड़ता है, न क़याम छोड़ता है, न रुकू छोड़ता है, न सुजूद छोड़ता है, न ईमान की रत्ती छोड़ता है। ओए बुग़्ज़े अली दा मरीज एडा वड्डा मरीज जे ओनू लाहौरों भी आराम ने जे हुंदा। मैं और सरसा करके समझा देता हूं, आपके कादरी साहब अभी भी समझ नहीं आई, मैं अभी समझा देता हूं। मैं अभी ये बात कह रहा हूं, अली की हुब ईमान है, अली का बुग़्ज़ निफाक़ है। पीछे कोई, आपको नहीं कह रहा मेरे सर का ताज है, फर्ज करें पीछे कोई दो बंदे बैठे, एक साथ वाले को कोनी मार के कहे, ओए मोहम्मद नज़ीर, एक कादरी साहब ने हजरत अली ने बहुत ही नहीं बता देता। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, इसी को अली का बुग़्ज़ कहते हैं। अगर अली के फ़ज़ाइल सुन के, अली की अस्करियत सुन के, अली की खसाइस सुन के, अली के मनाक़िब सुन के अगर किसी के सीने में ठंड नहीं पड़ती, चेहरे पे रौनक नहीं आती, खुशी नहीं आती, मुसरत नहीं आती अली के फ़ज़ाइल से, उसे अली के दुश्मन याद आते हैं। वो इस्लाह कर लो, इसी को मुनाफ़िक़त कहते हैं। है कि मुनाफिक कल भी लानती थे, आज भी लानती हैं। यार को मैं अपने पास से बात कर, हालांकि हज़रत अबू सईद खुदरी जो है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जितना मुझे टाइम दिया था उसी में खत्म करूंगा, वरना घंटे डेढ़ घंटे में मैं स्टार्ट होता हूं। आप परेशान ना हो, उसी में खत्म कर दूंगा, परेशान ना हो। हजरत अबू सईद खुदरी बहुत बड़े सहाबी है हुजूर अलैहिस्सलाम के। आप अहले सुन्नत की तीसरी किताब है जामे तिरमिज़ी सियासत की, उसमें ये हदीस सही मौजूद है, दीगर कुतुब में भी है। बात बड़ी खास करने लगा हूं, जो सहाबा के बड़े ठेकेदार बनते हैं, मैं कहता हूं आओ सहाबा की मान लो, इस सहाबा ने भी विचों विचों मान देने। नहीं समझ रहे यार, हजरत हुजर इब्ने अदी सहाबी नहीं, बोलो हजरत अम्मार सहाबी नहीं, मिकदाद सहाबी नहीं, बूज़र गिफारी सहाबी नहीं, हजरत बिलाल सहाबी नहीं, सलमान सहाबी नहीं। वो इनके मौलवी उर्स क्यों नहीं मनाता? इनके इसलिए उर्स नहीं मनाता, मोहम्मद के सहाबी थे, अली के गुलाम थे।
यार है तो कोई गल ना हुई कि सहाबा भी तेरी मर्जी दे ते मामा भी तेरी मर्जी दी। मेरे मुस्तफा करीम के वो सारे सहाबा, अकीदा सुनो, मेरे मुस्तफा करीम के वो सारे सहाबा जो मरते दम तक मोहम्मद और आले मोहम्मद के वफादार रहे, वो जहां कदम भी रखते हैं उनके कदमों की खाक भी हमारी आंखों का सुरमा है। इसलिए हम तो कहते हैं कि सहाबा को परखना है, कुरान से पढ़, मुस्तफा के फरमान से परख। और मैं ये सुन्नी हो कि आपको ये बात बताने लगा, हाथ जोड़ के, जितना अच्छा अकीदा आपके पास है, जितने मासूम आला इमाम आपके पास है, कायनात में है किसी के पास? बस ये मेरा एक मैसेज है, हाथ जोड़ के सदात के कदम चूम के थोड़ा सा इल्म की तरफ भी आ जाए। ये बदनाम फकत इसलिए होगा, इस मिंबर पे जिनको मानते हो उन्हीं की बातें आगे कन्वे होनी चाहिए। यहां से या कुरान जाए या मुस्तफा का फरमान जाए या मासूमीन का फरमान जाए। बोलो यार। और ये मैं बात एक सुन्नी होके कह रहा हूं, हजरत अबू सईद खुदरी पता क्या कहते, हजरत जाबिर क्या कहते, अब्दुल्ला इब्न अब्बास क्या कहते, सहाबा यार वो कहते हैं जब हमने चेक करना होता ना कि मुनाफिक है कि नहीं, जागो यार, मैं कुतबे वाले सुन्नत दे रहा हूं यार, ये सीना चौड़ा कर रहा हूं, किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे, कोई माई का लाल मेरी बात को गलत साबित नहीं कर सकता। अभी वो मां भी पैदा नहीं हुई जिसने जो मुफ्ती पैदा करना है जो मेरी बात को गलत साबित कर दे। सहाबा कहते जब हमने किसी की मुनाफिकत चेक करनी होती तो नमाज से नहीं करते थे, रोजे से नहीं करते थे, हज और उम्रे से नहीं करते थे, दाढ़ी से नहीं करते थे। ऐ मुस्तफा के सहाबियों, फिर कैसे पता करते थे कि मुनाफिक है कि मोमिन? कहते फार्मूला हमारे पास बड़ा आला था। कहते एक मिनट में पता चल जाता है, एक मिनट में ऐसे, ऐसा लिटमस पेपर था, ऐसा लैक्टोमीटर था, कैसे ऐसे पता चल जाए? ऐसा कानून था हमारे पास। कैसे? कहते करना क्या है, पता करना होता ना कि मोमिन है कि मुनाफिक। मतन पढ़ता हूं, कहते एक ही फार्मूला, क्या? इन्ना कुन्ना लनारिफुल मुनाफिकीन नहनु माशर अंसार बेबुगदिहिम अली इब्न अबी तालिब। ओए होए होए, कहते हैं जिसका पता करना होता सीधा सा फार्मूला। हुजूर के सहाबा कह रहे क्या? उसके सामने अली का जिक्र करते, अली का जिक्र करके नजरें जरा उसके चेहरे पे रखते। अगर अली के फजाइल सुन के, अली की अजमत सुन के, अली की अफजलियत सुन के चेहरे पे रौनक आ जाती, मुसरत आ जाती, खुशी आ जाती, नारा हैदरी लग जाता, तो कहते पक्का मोमिन। अगर अली के जिक्र से चेहरे का रंग ही बदल जाता, वो वाशरूम की हाजत हो जाती, मरोड़ शुरू हो जाते, मरोड़। कहते बस न नमाज देखते उसकी, न दाढ़ी, न वज़ा कता, न हज, न उम्रे, न क्या, न रुकू, न सुजूद, सर्टिफिकेट जारी कर देते, पक्का मुनाफिक है। जुबान को वुजू कराओ अली अली करके, मुनाफिकत को भगाओ अली अली करके। अगर माएं चाहती हैं कि नेक हो बच्चे, तुम इनको दूध पिलाओ अली अली। अली से बुग़्ज़ भी है, अली से बुग़्ज़ भी है और हज की ख्वाहिश भी। वाह हाजी साहब, अली से बुग़्ज़ भी है और हज की ख्वाहिश भी। इबादतों का भी कोई असूल होता है। तू जाए विलादते अली से इनकार कर, मैं देखूं तेरा हज कैसे कबूल होता। सहीफा मोमिन का उन्वान अली है। खैबर में जो है गूंजी वो आजान अली है। ओ मेरी ना मान, चल मोहम्मद की मान ले। मोमिन और मुनाफिक की पहचान, मैं अली अली सुबह शाम करता हूं।
मैं अली अली अल्लाह आपको सलामत रखे, आपने सुनने का हक अदा कर दिया, मेरी सियालकोट की थकन उतर गई। मैं अली अली सुबह शाम करता हूं, हर रंजो गम को नाकाम करता हूं, करके विरदे अली मैं शामो सहर मां तेरी तहारत को सलाम करता हूं। अली के नबी ने दोवें नूर को मुल्ला मंडियां पाण दी लोड़ की है, ओ सीधा राह छड्ड के बहिश्त वाला राह जहन्नम दे जान दी लोड़ की है। ओ जेड़ा अली नू कुल्ले ईमान नहीं मनदा, रब नू ओदे ईमान दी लोड़ की है। अगली बस खत्म करने लगा, बस खत्म, अगली लानत चेक करते हैं। आ गई ये सूरह, बस खत्म करने को परेशान, सूरतुल बकरा है, उसकी आयत का नंबर है 89। मैंने एक जुमला कहा हुआ है, ये 80 आयत इस वक्त मेरे पास मौजूद है, इस पर मेरी किताब भी है। इसमें अल्लाह क्या फरमाता है, फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, काफिरीन पे, मुनकरों पे अल्लाह की लानत। ये काफिरीन कौन है? इमाम इब्ने असाकिर, एक एक हदीस दे रहा हूं बस, वरना अंबार लगे हुए मेरे पास। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है हवालों की कमी नहीं, मैं वक्त बचा रहा हूं। इमाम इब्ने असाकिर की तरीक मदीना दमिश्क है, जिल्द नंबर 42 है, सफा नंबर 456 है। हदीस मेरे आका फरमाते हैं, हजरत सलमान फारसी ने रवायत किया, हजरत अबू दर गिफारी ने रवायत किया। हदीस मुस्तफा सुनो, मेरे आका फरमाते, या अली ए अली, अल्लाह ने मुझे और तुझे, एक रवायत में ये लफ्ज है और एक रवायत में ऐ अली, अल्लाह ने तुझे मेरे और मेरी उम्मत के दरमियान एक अलम बना दिया। और आगे सुनो, फमन लम यत्तबिउका फक़द कफ़र। हज़रात ये कुतुब अहले सुन्नत से हदीस खोल खोल के दिखाऊंगा। मेरे आका ने फरमाया, ओए अली के मुनकरो, कानों की खिड़कियां खोल के सुनो, आंखों से हसद, भूख, अनाज, कीना, अदावत के पर्दे हटा के सुनो, ताजदारे कायनात का फरमान सुनो। मेरे आका फरमाते, अली जो तेरी इत्तिबा नहीं करता, जो तेरे पीछे खड़ा नहीं होता, जो तेरी अताअत नहीं करता, जो तेरी नौकरी नहीं करता, जो तेरी चाकरी नहीं करता, जो तेरे सामने सर नहीं झुकाता, वो कुफर करता है। वो कुफर करता है। अल्लाह ने फरमाया कुरान में, यहूद पर अल्लाह की लानत। नहीं समझ रहे, ये यहूदी कौन है? कुतुब अहले सुन्नत के अंबार लगे हुए। हज़रत जाबर रवायत करते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैं खुतबा दिया, बस क्लोजिंग है मेरी, सारे सहाबा जमा थे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अय्युहन्नास मन अबगदना अहलल बैत हशरहुल्लाहु यौमल क़ियामत यहूदिय्या। मैं हदीस दे रहा हूं, मेरे आका ने फरमाया, लोगों जिसने मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखा, जिसने मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखा, क़यामत के रोज अल्लाह उसे यहूदी उठाएगा। मेरी बात ही नहीं समझ रही यार, हुजूर की हदीस दे रहा हूं। जिसने अली से बुग़्ज़ रखा, जिसने ज़हरा से बुग़्ज़ रखा, जिसने हसनैन से, जिसने 14 से बुग़्ज़ रखा, क़यामत के रोज अल्लाह उसको यहूदी उठाएगा। और अल्लाह कह रहा है यहूद पे लानत। तो ये लानत भी आले मोहम्मद के दुश्मनों की तरफ गई कि नहीं? बोलो क्या हो गया? हज़रत जाबर कहते हैं, मैंने डरते डरते पूछा, वह इंसामा मसल्ला, अगर कोई नमाजी है, कोई रोजादार है, लेकिन आपकी आल से मोहब्बत नहीं करता, बुग़्ज़ रखता है, नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, हज उम्रे करता है, वो तो नहीं ना यहूदी उठाया जाएगा। आका फरमाते, वह इंसामा मसल्ला वज़ामा अन्नहु मुस्लिमून। लोगों किसी की नमाजें देख के, रोजे देख के, हज देख के, उम्रे देख के, दाढ़ी देख के, वाज देख के, तकरीरें देख के, तहरीरें देख के, खुतबे देख के मुगालते में ना आ जाना। अगर आले मोहम्मद का बुग़्ज़ है तो क़यामत के रोज यहूदी उठाया जाएगा। तो यहूदी अल्लाह कहते हैं कल भी लानती थे, आज भी लानती। लो जी आखिरी आयत बस, क्योंकि ये उलमा बैठे हुए, ज़ाकिरीन बैठे हुए, आखिरी वरनासी है, आखिरी इस पे निचोड़ है। ये है सूरह साद की आयत नंबर 71 से 78 तक ये मज़मून है। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया तो फरिश्तों को कहा कि अब सजदा करो। जरा दरूद पढ़ लें।
माशाल्लाह जी, मौला के जाकिर है, मेरे बड़े महबूब, मेरे बड़े प्यारे भाई नहीद अब्बास जग साहब, अल्लाह इनको सलामत रखे। माशाल्लाह मेरे भाई हैं, जरा सलवात पढ़े। ये सूरह साद का जो एक मुकाम मैंने आपके सामने बयान किया नहीद भाई, बड़ा खास मुकाम है। ये 71 आयत का नंबर है, 78 तक ये मजमून जा रहा है, इसी पे खत्म करने लगा। बड़ी खास बात, जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया अपने हाथ से, तो फरिश्तों को कहा आदम को सजदा करो। सारे जितने भी फरिश्ते थे कुल्लुहुम अजमाउन, सारे सजदा रेज़ हो गए, एक अकड़ गया। एक मजमून बता क्या सुना रहा हूं आपको कि अल्लाह कुरान में जितनी भी लानतें बरसा रहा है ना, वो आले मोहम्मद के दुश्मनों पर बरसा रहा है। ये मजमून मैं बयान कर रहा हूँ, 80 के करीब आयत पड़ी हुई, जितनी भी अल्लाह लानतें भेज रहा है वो आले मोहम्मद के दुश्मनों पर। और ये कहते हैं कि शिया लानत भेजते हैं, और शिया नहीं भेजते, अल्लाह भेजता है। अब ये जो मजमून है, जब शैतान ने सजदा ना किया तो अल्लाह ने उससे पूछा माँ माना का, तुझे किस चीज ने मना किया? तो वो क्या कहता है? वो कहता है काला आना खैरुम मिन्हु, मैं उससे बेहतर हूं। खलक़तनी मिन नारी व खलक़तहु मिन तीन, मुझे तूने आग से बनाया, उसको मिट्टी से बनाया, मैं बेहतर हूं। मैं करने लगा, बोलो यार। और जुमला बड़ा खास है, मेरे मुंह से रिलेटेड है। ये जब शैतान ने कहा ना कि मैं उससे बेहतर हूं, अब आगे अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह कहता है काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, दहाड़ा जन्नत से निकल जा, निकल जा। आगे क्या कहता है? व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, अब निकल जा, दफा जा। तूने आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया, अब क़यामत तक जज़ा और सजा के दिन तक तुझ पर मेरी लानत बरसती रहेगी। आपके कादरी साहब, आपने कहा कि अल्लाह ने जितनी भी लानतें भेजी हैं वो आले मोहम्मद की दुश्मन की तरफ जाती हैं, ये तो शैतान पे भेज रहा है अल्लाह। अभी साबित करने लगा हूं, इसी जगह पे कुरान पढ़ो, सूरह हिजर में पढ़ो, फिर इमाम अहमद बिन हंबल की मुसनद पढ़ो। इमाम अहमद बिन हंबल की किताब है फज़ाइल सहाबा, हदीस का नंबर 1130 1130। कितना सोना नंबर है हदीस का, 1133, इतना सोना नंबर है हदीस का नंबर, दे रहा हूं, जा रहा दोगी तो पढ़ो जरा, आओ जरा मेरी तरफ। जब अल्लाह ने आदम की बाटी को बनाया ना, तो फरिश्तों को नहीं कहा कि सजदा करो, नहीं समझ रहे। हदीस कहती है कुन्तु अना वालियुन नूरन बैन यदिल्लाहि क़ब्ल यख़्लुक़ आदम फलम्मा ख़लक़ अल्लाहु तआला आदम व सलका ज़ालिका नूर फी सुलबिही। हदीस है मुस्तफा, अल्लाह का कुरान, मुस्तफा का फरमान। जब आदम की कलबूत को, बॉडी को बनाया, फरिश्तों को नहीं कहा कि सजदा करो। हुजूर फरमाते हैं फिर हमारा जो 14 का एक सिंगल नूर था, नहीं समझ रहे, हमारे नूर को आदम अलैहिस्सलाम की तरफ ट्रांसफर कर दिया। जब आदम अलैहिस्सलाम की तरफ ये नूर का चिराग रखा, फिर फरिश्तों को कहा आप आदम को सजदा करो। मौलवी जी, वो सजदा आदम को नहीं था, वो सजदा 14 के नूर को था। एक जुमला कहने लगा, एक जुमला कहना सदात के कदम चूम के, भाई जितने भी थे मलाइका सारे एक अकड़ गया। इब्लीस है, उसने कहा भाई मैं आदम को सजदा क्यों करूं, मैं बेहतर हूं, मैं बेहतर हूं। आदम मिट्टी से बने थे, ये फरिश्तों को भी पता था ना, तो शैतान ने कौन सी नई बात कर दी यार। एक जुमला क्या लगा खासा दी गले आम आगे, पता चला इब्लीस ने आदम के जाहिर को देखा, इस कलबूत को देखा यार, इस बशरी वजूद को, इस पैकर को देखा, वो जाहिर तक फंस गया। जाहिर को देख के मैं करने लगा। फरिश्तों ने आदम के जाहिर को नहीं देखा, अंदर 14 के नूर को देखा। नहीं भाई, ऐनी कोई गल जे हजरत, जो 14 को नूर समझ के, मासूम समझ के गर्दन झुका ले, नजरें नीची कर ले, वो होता है फरिश्तों की सुन्नत पे। और जो 14 के सामने खड़ा होके मैं करे, 14 से अफजल होने का दावा करे, वो होता है इब्लीस की सुन्नत पे। इब्लीस की सुन्नत अदा करे, कल भी लानती रात भी। ओए तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, फरिश्तों की सुन्नत अदा करके
मोमन बन ते अबलीस दा यार बन के लानती बन। इसीलिए तो मैं ये जुमला कहा करता हूं, मस्जिद और मिंबर ते हक दे नारे अली अली कर दे, दिलकश पुरकैफ नज़ारे अली अली कर दे, सब दुख दर्द मुसीबतां भुल जांदियां ने। आखिरी लाइन है, और जदों दुखां दे मारे जे वेखना ही ते जा खैबर नूं वेख, जिदे बूहे छत मीनारे अली अली कर दे, वो तेनू नजर ना आवे ते दस मैं की करा, वो तेनू नजर ना आवे ते दस मैं की करा। बदर ओहद खंदक हुनैन ते खैबर दे अखाड़े अली अली कर दे। एवें अपनी अकल नाल ना परख मुकामे अली, एवें अपनी अकल नाल ना परख मुकामे अली। जरा गौर कर कुरान दे पारे अली अली कर दे। वो एक कला कादरी नहीं अली अली करदा, ए मुल्क सारे दे सारे आज जितने भी आप बैठे हुए हैं, आज जितने भी हैं, सादात हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, माएं बहने, हाथ उठाओ। आज मेरे साथ ऐसे अली अली करो, आज नासबियत की जड़ काट दो। उठाओ हाथ। मन कुंडू मौला, मन कुंडू मौला, आदम का मौला, इब्राहिम का मौला, इस्माइल का मौला, इसहाक का मौला, याकूब का मौला, यूसुफ का मौला, जकरिया का मौला। उठाओ यहया का मौला, मूसा का मौला, हारून का मौला, दाऊद का मौला, लूत का मौला, नूह का मौला, हूद का मौला, ईसा का मौला, मनकुंटू मौला, मनकुंटू मौला, अबू बकर का मौला, उमर का मौला, उस्मान का मौला, बिलाल का मौला, अम्मार का मौला, हुज़ैफा का मौला, मनकुंटू मौला, मनकुंटू मौला। नारा है